नमस्कार किसान भाइयों, डिजिटल किसान पर आप लोगों का स्वागत है। किसान भाइयों, धान के फसल में तना छेदक को जड़ से खत्म करने के लिए आज हम दो बेहतरीन दानेदार कीटनाशक बताने वाले हैं। यदि इन दानेदार कीटनाशक को आप खाद की पहली डोज के साथ मिला करके डाल लेते हैं तो आपके धान के फसल में तना छेदक का अगर अटैक हो चुका है तो उसे जड़ से खत्म कर लेगा, और अटैक नहीं हुआ है और प्रिवेंटिव में इसे आप डाल लेते हैं तो आपके फसल में यह लगभग 20 से 25 दिनों तक तना छेदक को आने ही नहीं देगा। तो किसान भाइयों, यह कौन से कंपनी का कौन सा ब्रांड है, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसे हमें कब किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, पूरा जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे किसान भाइयों को भी लाभ मिल सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल वाले घंटे को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम खेती से संबंधित इसी तरह के रियलिटी वीडियो लाते रहते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, यदि आपके धान के फसल में जो तना छेदक का अटैक है, साथ ही साथ जो पत्ता लपेटा इल्ली होता है, इसका अटैक बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। आप जैसे ही रोपाई कर लेते हैं, खाद की पहली डोज नहीं डाले होते हैं, तो भी जैसे तना छेदक और पत्ता लपेटा इल्ली का अटैक हो जाता है, तो इस समय आपको कोई भी अच्छा दानेदार कीटनाशक डालना बहुत ही जरूरी हो जाता है। क्योंकि यह जो दानेदार कीटनाशक है, सभी दानेदार कीटनाशक सिस्टमिक तरीके से काम करते हैं। जब हम इसे खाद की पहली डोज के साथ मिला करके डालते हैं तो यह पौधे के जड़ों के द्वारा पौधे के अंदर जाकर सभी तरफ फैल जाते हैं, और अगर तना छेदक का अटैक हो चुका है और अगर तना के अंदर इल्ली मौजूद है तो भी यह उन इल्लियों को मार लेगा। और अगर शुरुआती अवस्था में अटैक है, गोब वाली सुंडी नजर आ रहा है, तो उस गोब वाली सुंडी आपके फसल पर किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा पाते। तो किसान भाइयों, इसलिए धान के फसल में जो दानेदार कीटनाशक है, इसको डालना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर आपके फसल पर, आपके क्षेत्र में जो तना छेदक पत्ता लपेटा इल्ली, इसका अटैक ज्यादा देखने को मिलता है तो किसान भाइयों, यदि आपके फसल पर जो तना छेदक पत्ता लपेटा का इल्ली का अटैक ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, आप नॉर्मल स्प्रे पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रति एकड़ 800 से 1000 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हमारे तरफ जो तना छेदक और पत्ता लपेटा इल्ली होता है, इसका अटैक बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले नंबर में आता है बेस्ट, ये देख सकते हैं, टाटा रैल्स कंपनी की जायगान कीटनाशक, जिसमें फ्लूबेंडा अमाइड 0.7% GR फार्मूलेशन में आता है। किसान भाइयों, ये वही केमिकल एंड फार्मूलेशन है जो कि बायर कंपनी के फैम कीटनाशक में रहता है। उसमें इसकी मात्रा थोड़ी सी ज्यादा रहती है और इसमें थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी इसकी डोज ज्यादा होने के कारण इसकी जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। टाटा रैल्स कंपनी इसे धान के फसल में प्रति एकड़ 5 किलोग्राम के लिए रिकमेंडेड करती है, और इस साल इसे मैं पहली बार यूज किया हूँ और इसका रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। अभी मैं जिस खेत पर यूज किया हूँ उसमें लगभग 8 से 10 दिन हो गए हैं खाद डाले हुए, लेकिन जो तना छेदक का अटैक है बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। किसान भाइयों, दूसरे नंबर में आता है, ये देख सकते हैं, पीआई कंपनी की कास्को इंसेक्टिसाइड, जिसमें क्लोरेंट्रा निलप्रोल 0.4% GR फार्मूलेशन में आता है, और यह 3 किलोग्राम की पैकिंग साइज में आता है, और पीआई कंपनी इसे प्रति एकड़ 3 किलोग्राम रिकमेंडेड करती है। किसान भाइयों, ये वही केमिकल है जिसमें एफएमसी कंपनी के कोरेजन में पाया जाता है। किसान भाइयों, ये जो दोनों कीटनाशक है, दोनों केमिकल एंड फार्मूलेशन है, ये सिस्टमिक तरीके से काम करते हैं, और अगर इसे आप धान के फसल में खाद की पहली डोज के साथ डाल लेते हैं तो आपके फसल में लगभग 20 से 25 दिनों तक जो तना छेदक पत्ता लपेटा इल्ली है, इसको आने ही नहीं देता है। और अगर आपके फसल में गोब वाली सुंडी नजर आ रहा है और इस समय भी आप खाद की पहली डोज डाल लेते हैं, तो जो गोब वाली सुंडी है वह आपके जो फसल है, जो पत्ती है, इसमें अंडा ही दे नहीं पाता है। अंडा दिया होता है तो भी वो अंडा जो है वह नष्ट हो जाता है। तो किसान भाइयों, इन दोनों में से किसी भी एक कीटनाशक को आप खाद की पहली डोज के साथ मिला करके देते हैं तो आपके धान के फसल में तना छेदक और पत्ता लपेटा इल्ली को जड़ से खत्म कर लेगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे किसान भाइयों को भी लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।